साल की तरह हम लोग एक राष्ट्रीय दौरा होता है हम लोगों का, उस पे इस बार पूर्वांचल का दौरा है, जहाँ पर अभी हम पीछे से कई जिलों करते हुए आज गोरखपुर आए हैं। गोरखपुर में हमने आज लोगों की समस्याएं सुनी और देखा कि इनका मेन मुद्दा व्यापारी जो आजकल उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर है। तो हमारी सरकार से 2-3 मुख्य मांगे हैं। एक तो सबसे पहले स्वर्ण कला बोर्ड की यहाँ स्थापना होनी चाहिए। वो एक ऐसी मांग है जिससे हम सभी लोग और सभी कारीगरों को और सभी स्वर्ण व्यवसायियों को बहुत ही सपोर्ट करेगी। दूसरा, 411-12 धारा एक बहुत ही विकट समस्या है हम लोगों के लिए। हम लोग चाहकर भी गलत नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हम लोगों के साथ उत्पीड़न करती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार ऑन द स्पॉट अरेस्टिंग ना करके पहले उसकी जांच करे और अगर उसको लगता है कि ये गलत है तो उसको पकड़े। तीसरा, आजकल सबसे बड़ा हम लोगों के सामने विकट समस्या है PMLA एक्ट। हमको ये नहीं पता है कि हमारे पीछे से किस संसाधन से पैसा आ रहा है। हम नंबर 1 से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पीछे वो आतंकवादी संगठन का है या किस संगठन का है मुझे नहीं पता, लेकिन हम नंबर 1 से व्यापार कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, अभी कुछ ही समय पहले 7,000 खाते सीज किए गए थे, जिसमें हम लोगों का व्यापार बाधित होता है। सरकार की तमाम ऐसी नीतियाँ सिर्फ सर्राफा व्यवसाय पे लगाई जा रही है। जैसे पहले कस्टम ड्यूटी 6% था, तो सरकार का ये कहना था कि गोल्ड बाहर से आ रहा है और हमारी डॉलर जा रही है। ये बताइए, आदमी के लोकतंत्र में किसी संवैधानिक अधिकारों का तो छीनना नहीं चाहिए। हम कमा रहे हैं अपने परिवार बच्चों के लिए, तो आदमी गोल्ड खरीदेगा। जैसे मोदी जी ने कहा कि साल भर कोई सोना चांदी नहीं खरीदेगा। चलिए ठीक है, हम देश के प्रगति में, देश की उन्नति में उनके साथ हैं, लेकिन ये बताइए उसके बाद इन्होंने 6% एक कस्टम ड्यूटी 15% कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि स्मगलिंग चालू हो गई और जो आदमी नंबर 1 से व्यापार कर रहा है वो परेशान है, क्योंकि कच्चे पक्के में करीब 1 किलो के पीछे 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है और ये स्मगलिंग चालू हो गया। और स्मगलिंग इनके सब सरकारी तंत्र अधिकारी जो बड़े बड़े एयरपोर्ट पे है वो पैसा लेके नंबर 2 का माल क्रॉस करा रहे हैं। सबसे बड़ी ये समस्या है। उसके बाद सर्राफा व्यवसाय पे तमाम देखिए टैक्स के प्रोसेस हो गए हैं, GST है, फिर ED है, तमाम विभाग लगा दिया गया सिर्फ। नमस्कार मित्रों, आज गोरखपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ पे ज्वेलर्स एसोसिएशन के बनने तले और स्वर्णकार एसोसिएशन के बनने तले एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजित है। आज मीडिया प्रभारी बबलू जी हमारे साथ हैं, जो सुशील अग्रही इनका भी नाम है। आप बताइए क्या समस्या है और क्या समाधान है? व्यापारियों के पास तमाम समस्याएं हैं, व्यापारियों के पास तमाम समस्याएं हैं और आज उन्हीं समस्याओं पे जो है गोरखपुर की इस पावन धरती पे जो है, गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती पे जो है और रामलीला मैदान के प्रांगण में जो है आज ये समागम जो है आयोजित किया गया है। और यहाँ के पूर्व सर्राफा मंडल के अध्यक्ष रहे शरद चंद्र अग्रही, जो ज्वेलर्स एसोसिएशन में उत्तर प्रदेश में जो है उपाध्यक्ष हैं, आज उनके द्वारा ये इस कार्यक्रम को रखा गया है। शहर के तमाम वरिष्ठ व्यापारीगण, अतुल सर्राफ जी हैं, पुष्पन जैन जी हैं, तमाम ऐसे बड़े चेहरे और छोटे चेहरे, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, सब लोग यहाँ पे हैं, कारीगर बंधु भी हैं। तो आज यहाँ पे उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो उनकी मांग है, वो आपस में वो तय करेंगे और तय करने के बाद जो है वो सरकार के पास वो तरीके से ले जाकर रखेंगे, क्योंकि समस्याएं हैं तो रखना ही पड़ेगा। और उसी समस्या पे, उसी विषय पे ही जो है यहाँ आज व्यापारी इकट्ठा हुए हैं और क्या नाम है, आपस में एक दूसरे का विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद सुशील अग्रही जी, आपने बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि स्वर्ण व्यवसायियों के पास बहुत सी समस्याएं हैं। इनमें ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन भी है, ऑल इंडिया स्वर्णकार एसोसिएशन के बने तले जो हुआ है मीटिंग, इसमें कई मुद्दे उठ कर आए हैं कि जिस तरह से भारत सरकार ने टैक्स है, इससे उनको पीड़ा है। उन्होंने बताया कि इस टैक्स लगाने से जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनके दुकान कोई सोना खरीद नहीं रहा है, बल्कि स्मगलिंग के कर लोग सोना लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी स्मगलिंग करके बेचते हैं उसका लेखा जोखा तो होता नहीं है। जब सरकार हमसे मांगती है तो उस पर निश्चित तौर पर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारी सरकार ने स्वर्ण खरीदने पे रोक भी लगाया है, लोगों को अभिवादन किया है कि आप स्वर्ण न खरीदिए, इससे व्यापारी वर्ग टूटता जा रहा है, कारीगर टूटते जा रहे हैं, रोजी रोटी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसी बिंदुओं पर आज यहाँ पर संगम हुआ है और देखना है सरकार क्या करती है। धन्यवाद। मनमस्ताना बीर श्रीवास्तव जी के साथ।